मटेरियल कंट्रोल, अब समझते हैं इस पॉइंट पॉइंट को। क्या है मटेरियल कंट्रोल? क्या जरूरत है मटेरियल के कंट्रोल होने की? अभी जस्ट हमने क्या बात सुनी कि पूरे बिजनेस में अगर मटेरियल ही नहीं होगी, ना रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे, ना उसको इश्यू करके वर्क इन प्रोग्रेस में लाएंगे, ना फिनिश गुड्स बनाएंगे, अगर पूरे बिजनेस में से मटेरियल हटा दो तो क्या बिजनेस बचेगा? नहीं सर, बिजनेस नहीं बचेगा। तो मटेरियल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बिजनेस में जरूरत पड़ती है। ठीक है। अभी इसके कंट्रोल करने की भी कोई जरूरत है क्या? अरे बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पे कंट्रोल बनाना तो बहुत जरूरी। मटेरियल ही नहीं होगा, लेबर भी है, सारे खर्चे भी चल रहे हैं, सामान नहीं है साहब। शूज बनाना है हमारे को और हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, पूरी लेबर लगी हुई है, 500 आदमी की लेबर लगी हुई है, पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी रेंट सब चल रहा है, पर मटेरियल ही नहीं है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते साहब। तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये है कि उसको इस तरीके से यूज करना कि नुकसान ना हो, वो बेस्ट एंड एफिशिएंट वे से हम उसको यूज करने लग जाए। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। ये जो आपका अब ये सब रीड कर लेना, बहुत सिंपल सा पोर्शन है, कोई टफ नहीं है। अब आते हैं मटेरियल कंट्रोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक कंट्रोल। देखो, सिस्टमैटिक वर्ड बहुत बढ़िया है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक वर्ड को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग है तो सिस्टमैटिक होगी। ठीक है। सो मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, खरीदना, स्टोरेज, स्टोर करना, यूजेज मतलब इंटरनली इशू करना वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, कहा गया यूजेज ऑफ मटेरियल, सो एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल चलता रहे। चलो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपके लिए। जो भी मटेरियल होता है इसकी स्टेजेस क्या है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, फिर कभी आपको याद मतलब दिक्कत नहीं आएगी। स्टेजेस ऑफ मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल किन किन स्टेजेस में मूव करता है? सबसे पहले क्या होता है, उसे परचेज करते हैं। एक वर्ड है प्रोक्योरमेंट, आप प्रोक्योरमेंट छोड़ो, आप तो परचेज वर्ड याद कर लो। परचेज ऑफ मटेरियल। अब परचेज हो गया, फिर क्या होगा सर? इसका इशू होगा, इशू ऑफ मटेरियल। ये दोनों स्टेज जो होती है आपकी, ये स्टेज आपकी रॉ मटेरियल की होती है। यहाँ पे मटेरियल जो होता है वो रॉ होता है एज इट इज, जैसे हमने मार्केट से परचेज किया है। फिर थर्ड होता है प्रोसेस ऑफ मटेरियल। अभी हमने कच्चा एक पूरा लेदर परचेज किया था, फिर उसको आप काटोगे, फिर उसको आगे करोगे, इसमें सिलाई लगेगी, उसमें पेस्टिंग होगी, तो पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है। इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल। बुक्स में नहीं है ये वाला पोर्शन, लेकिन अगर आप समझ जाओगे इस पोर्शन को तो याद करना आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसे तो इन डेप्थ में जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग और भी बहुत डेप्थ में पढ़ाई जा सकती है, लेकिन जितना रेलेवेंट पोर्शन है अभी हम सीधे उसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के बाद फाइनली हमको क्या मिलता है सर? इसके बाद फाइनली हमको फिनिश गुड्स मिलते हैं, तो वो फिनिश गुड्स हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। तो बेसिकली देखा जाए तो तीन स्टेजेस हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। उसी में आपका पूरा मटेरियल का काम चलता है। एक बार वो पूरा फिनिश गुड्स बन गया तो वो स्टोर में फिनिश गुड्स रखा होगा, सीधे सेल आउट होगा। अब मटेरियल का कोई काम नहीं है। ठीक है। अब इधर वापस से आ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन और इजी लगेगा आपको। क्या? मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, यूजेज। आपने उसे खरीद लिया, उसे स्टोर में रखा, अब आप उसे यूज कर रहे हो। रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, आप उसको यूज कर रहे हो, अब बना बनाया गुड्स आप इसको वापस से अपने वेयर हाउस में रख रहे हो। इन सब चीजों पे कंट्रोल करना एक सिस्टमैटिक कंट्रोल ही मटेरियल कंट्रोल है। तो आप अपनी खुद की डेफिनेशन भी बना सकते हो इस तरीके से इस चीज को समझने के बाद। ठीक है। आगे हम देखते हैं। ये आप बाकी पढ़ लेना। ये पॉइंट 10, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स। मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती हैं? परचेज ऑफ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, माल खरीद लिया तो पर क्या हुआ, वो बाहर गाड़ी में खड़ा हुआ रखा हुआ है। ठीक। हमने क्या किया, 200 केजीज का लेदर परचेज कर लिया, हमारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है। अब आप रिसीव करोगे ना, चेक करोगे 200 केजी सामान आया कि नहीं आया। तो परचेज ऑफ मटेरियल फर्स्ट पॉइंट, इस पे हमें कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट, रिसीविंग ऑफ मटेरियल। अब वो हम कागजों पर लिखे हाँ साहब आ गया, फिर एक बंदा देखेगा सही सामान आया कि नहीं, गलत सामान तो नहीं आ गया। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। अब आप बोलोगे इसको स्टोर हाउस में रख दो, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब जैसे ही वो स्टोर में पहुंच गया अब इशू होगा। वो जो हमने अभी लीफो फीफो पढ़ा था वो सब इशू के लिए तो था, तो अब वो इशू होगा। तो इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल इशू हो गया, रास्ते में अगर टूट तो नहीं जा रहा क्योंकि अब वो मूव हो रहा है।
यहाँ से ये पूरा प्रोसेस में वो मूव हो रहा है मटेरियल, अभी कुछ टूट फूट ना हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, चोरी भी हो जाती है कई बार हमारे सामान की। सो मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स ये भी बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस वाला पोर्शन भी जरूरी है, जो इशू हो रहा है उसकी लिखा पढ़ी सही से हो रही है कि नहीं, पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस। एंड फाइनली स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट, ऑडिट सबको पता है, एक पूरी टीम आती है, चेक करती है कि सब कुछ सामान सही है कि नहीं। तो वो भी आपका पोर्शन यहाँ पे है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती हैं, आप अपनी कॉमन सेंस से लिखना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इतनी स्टोरी समझा रहा हूँ, आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि क्या चल रहा होगा वहां पर, उसी विजुअलाइजेशन से आप कॉमन सेंस से लिखना, इन इन स्टेजेस पर मटेरियल के कंट्रोल की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, प्रोसीजर ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हमारी जो बुक आपका सिलेबस है, इसमें जो वर्ड है उसको हम देखते हैं, वो दूसरा वर्ड यूज किया है लोगों ने, प्रोसीजर की जगह यहाँ पर है टेक्निक्स। क्या टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल की, तो मैं उन टेक्निक्स, ये वही टेक्निक्स ही है, मैं लिख देता हूं, प्रोसीजर ऑफ मटेरियल कंट्रोल या टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, एक ही चीज है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओ इस पॉइंट को। क्या टेक्निक है मटेरियल को कंट्रोल करने की, पहली टेक्निक है कोडिफिकेशन। बहुत सारे गुड्स आए, 10 तरीके का लेदर आया, और वो लेदर पैकेज पैकेज्ड वहां रखा हुआ है। अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा लेदर मुझे चाहिए, ब्राउन लेदर चाहिए, ब्लैक लेदर चाहिए, या मिक्स्ड लो क्वालिटी का लेदर चाहिए, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कई बार आप कोई भी गुड्स गुड्स परचेज करते हैं, हम लोग आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से भी परचेज करोगे, तो मान लो कोई हेयर ऑयल परचेज किया, उसके पीछे भी कोड लिखा होता है। तो वो कोड कंपनी के लिए भी सही है कि ये बैच नंबर कोड मालूम पड़ जाएगा इसमें कौन सा सामान डला हुआ है। सो क्या मेथड है, क्या टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल करने के, सबसे पहले तो भैया आइडेंटिफाई करोगे कि ये आपका कौन सा वाला मटेरियल, तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। तो सर कोडिफिकेशन, कोड लगा दो, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, या फिर ये रेड लेदर है, ये ब्राउन लेदर है, ये ब्लैक लेदर है, इस तरीके से आप कोड लगा दो। एबीसीडी भी लगा सकते हो, आपके 1 2 3 4 एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर कोडिंग के। सिर्फ ये कि जो बंदा स्टोर पे काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाला मटेरियल मेरे को उठाना है, उसके कोड से बार बार खोल के नहीं देखना पड़े कि अंदर क्या है, झांक रहे हैं अपन उसके अंदर, नहीं, कोडिंग होना चाहिए। ये एक टेक्निक है मटेरियल को कंट्रोल करने की। नेक्स्ट आते हैं control over purchasing and receipt of material. By control on purchase of material, we mean purchase of right type of material in right quantity at right time. ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल परचेज के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं खूब परचेज कर लूं, खूब सारा मैं गुड्स परचेज कर लूं, क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों, जितने गुड्स की जरूरत ही नहीं है उतना आपने बनावट में पैसा क्यों लगा दिया। या फिर मैं बहुत कम गुड्स परचेज कर लूं, या फिर मुझे 6 महीने के बाद वो गुड चाहिए था, मैं अभी से ही परचेज करके बैठ जाऊं, तो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या कंट्रोल होना चाहिए, आप क्या टेक्निक है इसकी, कि आपका जब आप परचेज कर रहे हो तो उसकी सही समय पर सही क्वांटिटी में आप, और सही क्या 3 वर्ड है आपके यहाँ पर, राइट टाइप सही तरीके का मटेरियल हो उसमें, राइट क्वांटिटी सही क्वांटिटी में, और सही समय पर उस चीज को हम परचेज करें। तो ये वाला हमारा कंट्रोल का दूसरा पोर्शन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप पढ़ लेना कि परचेज रिक्विजिशन निकालनी होती है तो एक ऑर्डर निकलता है, उसका ये फॉर्मेट होता है, ये बहुत रेलिवेंट नहीं है अभी आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बेस भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, जनरली नहीं पूछते हैं पर अच्छा पोर्शन है, फेमस पोर्शन है, तो फॉर्मूला भी हम आगे देख लेंगे, अभी समझ लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक है। ठीक है, एक एक होता है रीऑर्डर लेवल, ये एक टेक्निक है, समझना, ये 6 के 6 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। रीऑर्डर लेवल क्या है, एक मैथ्स ये लोग क्रिएट करते हैं, एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि जैसे ही इतना स्टॉक आपका पहुंचा तो नया ऑर्डर देने का टाइम आ गया। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, हम एक एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं कि जैसे ही स्टॉक इशू हो गया आपके स्टॉक, अब रीऑर्डर हमें कब करना है, नए स्टॉक का, सर 30 दिन के बाद इशू करना है, एक नया जो ऑर्डर आएगा वो 30 दिन के बाद आएगा, इस इस क्वांटिटी में हमें इशू करना है। तो रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा कि हमें जो नया ऑर्डर है वो कब प्लेस करना है और कितना प्लेस करना है, दोनों पोर्शन। नेक्स्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये बताएगा, मान लो ये ऐसे समझ लेते हैं, ये है 0, ये है 500 kgs। ठीक, जैसे ही हमारा स्टॉक 50 पे आएगा, हम बोलेंगे देखो साहब मिनिमम स्टॉक पर चल रहे हैं, नया ऑर्डर प्लेस करो। कर क्या रहे, कंट्रोल किस चीज का, क्या टेक्निक से मटेरियल को कंट्रोल करने की, ये टेक्निक है। क्या टेक्निक है, मिनिमम स्टॉक लेवल, जैसे ही आपका स्टॉक मिनिमम पे आता है नया ऑर्डर आ जाए। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम है 400, 500 की कैपेसिटी है,
जैसे ही 400 पे आ जाए, आप मान लो अभी परचेज नहीं करना, आप अपने मैक्सिमम पर हो, इसके ऊपर भी आप लोगे, आ सकता है, पर लेना मत, बिना मतलब में कोई यूज नहीं है। तो हमने एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी सेट कर लिया है। अगेन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, किस चीज की टेक्निक्स, मटेरियल को कंट्रोल करने की टेक्निक है। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक लेवल। अभी मान लेते हैं एवरेज स्टॉक है मेरा 250 का, अभी मेरा एक्चुअल यहां चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार ना एवरेज से कम चल रहा है, बहुत जल्दी ऑर्डर देने की जरूरत है, मैं इस तरीके से बोलूंगा। या फिर यहां चल रहा है, देखो एवरेज के पास आने वाला है, हो सकता है कि हमें ऑर्डर देना पड़े, हम कंट्रोल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में मटेरियल के परचेज को, इशू को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेंजर लेवल। अभी डेंजर लेवल हमने सेट कर दिया, जैसे ही 10 यूनिट हो जाए स्टॉक में हमारे, अब ये डेंजर लेवल है, इसके बाद तो हाहाकार मच जाएगा, हम 2 दिन भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक डेंजर लेवल भी यहां पर सेट कर दिया। एंड फाइनली ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमें ऑर्डर करना है। अगर मैं इस लेवल पर हूं तो मुझे कितना ऑर्डर करना है, ये। अगर मैं इस लेवल पर हूं तो मुझे कितना ऑर्डर करना है, इस लेवल पर हूं सर, इस लेवल पे तो ऑर्डर ही नहीं करना, मैक्सिमम पर है, यहाँ पे के बाद कोई ऑर्डर नहीं करना। और अगर मैं इस पर हूं तो मुझे रीफिल के लिए कितना ऑर्डर करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये हमारे किस चीज को डिनोट करते हैं, ये हमारे प्रोसीजर ऑफ मटेरियल कंट्रोल या टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल को यहाँ पर डिनोट करते हैं। क्लियर है?